Hello everyone, in this video we discuss proverb. Proverb is called मुहावरे और कहावत in हिंदी. एक proverb जो है वो एक कहावत होती है जो कि जनरल ट्रुथ या कोई पीस ऑफ एडवाइस को बताती है. हर कल्चर में अपना एक कलेक्शन ऑफ वाइज सेइंग मतलब इंटेलिजेंट बातें होती है जो कोई ऑफर करे एडवाइस अबाउट हाउ टू लिव योर लाइफ, की लाइफ को कैसे जीते हैं. और ऐसी जो सेइंग्स होती है, इससे जो कहावतें होती है उसको हम प्रोवर्ब्स कहते हैं, मतलब मुहावरे कहते हैं. इफ़ वी वांट टू स्टेट दिस इन अ सेंटेंस तो हम लिख सकते हैं कि प्रोवर्ब इज़ अ शॉर्ट वेल नोन pithy saying stating a general truth or a piece of advice. एवरी कल्चर हैज़ अ कलेक्शन ऑफ वाइज सेइंग्स. हर कल्चर में अपना एक कलेक्शन होता है वाइज सेइंग्स का, मतलब इंटेलिजेंट बातों का, दैट ऑफर एडवाइस अबाउट हाउ टू लिव योर लाइफ. इन सेइंग्स को ही प्रोवर्ब कहते हैं. हमारे पास यहाँ पर 50+ इंटेलिजेंट सेइंग्स का कलेक्शन है दैट वी विल डू हिंदी एंड इंग्लिश बोथ. प्रोवर्ब्स को याद करते समय हमें एक चीज़ दिमाग में रखना है कि प्रोवर्ब्स कैन नॉट ऑलवेज बी अ लिटरल ट्रांसलेशन ऑफ वन लैंग्वेज टू अनदर. कभी भी प्रोवर्ब जो है वो लिटरल ट्रांसलेशन नहीं होते हैं एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में. बहुत बार ये ट्रांसलेशन भी हो सकते हैं और बहुत बार ये बिल्कुल अलग भी हो सकते हैं. जैसे कि हम हिंदी में लिखते हैं लोहे को लोहा काटता है, बट द इंग्लिश इज डायमंड कट्स डायमंड. तो प्रोवर्ब्स हमें जो है वो समझने पड़ते हैं और उसके बाद उसको रटना पड़ता है. तो लेट्स स्टार्ट हियर. द स्टेटेड नंबर 1 इज अंत भला तो सब भला. मतलब अगर अंत अच्छा है तो फिर सब ही अच्छा हो गया. द इंग्लिश इज ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल. सेकेंड नंबर इज अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है. मतलब अपने एरिया में हर इंसान अपने आप को ब्रेव समझता है. द इंग्लिश ट्रांसलेशन इज एवरी कॉक फाइट्स बेस्ट ऑन हिज ओन डंग हिल. देखिए, हिंदी के ट्रांसलेशन में कुत्ता है लेकिन इंग्लिश के ट्रांसलेशन में क्या है, कॉक है. तो आपको इस वजह से ये प्रोवर्ब्स याद करने होते हैं. थर्ड नंबर इज अपनी दही को कोई खट्टा नहीं कहता. मतलब अपनी बात की बुराई कोई नहीं करता. द इंग्लिश इज एवरी पॉटर प्रेजेस हिज ओन पॉट. मतलब हर पॉटर जो है, हर कुम्हार जो है अपने पॉट की, अपने घड़े की तारीफ करता है. फोर्थ नंबर इज अंधों में कनवा राजा. मतलब अंधों में काना राजा. तो इसका इंग्लिश है फिगर अमंग द साइफर्स. अब देखिए, साइफर क्या होता है, एक छोटा सा बिंदु, बहुत छोटा सा, जैसे यहाँ पे फुल स्टॉप जैसा बिंदु है, तो उस छोटे से बिंदु को हम कहते हैं साइफर्स. और साइफर के बगल में अगर कोई भी फिगर हो तो वो उससे बड़ा ही दिखेगा. तो इसीलिए हिंदी है अंधों में काना राजा, इंग्लिश है अ फिगर अमंग द साइफर्स. फिफ्थ नंबर इज अधजल गगरी छलकत जाए, भरी गगरिया चुपके जाए. तो इस मुहावरे का मतलब होता है अधजल गगरी छलकत जाए. मतलब जो लोग जिसमें कम नॉलेज होता है या जो चीज़ कम होती है वही ज़्यादा छलकती है. तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है डीप रिवर्स मूव विथ साइलेंट मजेस्टी. डीप रिवर जो होती है, गहरी नदी जो होती है, वो साइलेंट मैजेस्टी, भव्यता के साथ बहती है. इसका एक दूसरा भी मुहावरे का इंग्लिश है शैलो ब्रुक्स आर नॉइजी. मीन्स शैलो, छिछले जो ब्रूक होते हैं, नदियाँ होती है, वो ज़्यादा हल्ला करती है. तो फिफ्थ नंबर इज अधजल गगरी छलकत जाए, इंग्लिश इज डीप रिवर्स मूव विथ साइलेंट मजेस्टी, शैलो ब्रूक्स आर नॉइजी. फिफ्थ नंबर इज आप भला तो जग भला. अगर आप अच्छे हैं तो पूरी दुनिया ही अच्छी होगी. द इंग्लिश इज गुड माइंड गुड फाइंड. सेवेंथ नंबर इज आम के आम गुठली के दाम. मतलब कोई चीज़ जो बहुत बजट में या सस्ती मिल रही है. तो इंग्लिश है अर्थ्स जॉयज, अर्थ की खुशी, धरती की खुशी, एंड हेवन्स कंबाइंड. और हेवन की जो खुशी है वो दोनों को कंबाइन कर दिया. तो हिंदी है आम के आम गुठली के दाम, इंग्लिश है अर्थ जॉय एंड हेवन्स कंबाइंड. 8 नंबर इज इस हाथ दे उस हाथ ले. मतलब एक हाथ से दीजिए दूसरे हाथ से लीजिए. मतलब ट्रांजैक्शन जो है वो इक्वल होना चाहिए. तो इसका इंग्लिश है अर्ली सॉ अर्ली मॉ. मतलब आप अगर जल्दी बोएंगे तो जल्दी काटेंगे. मॉ मीन्स काटना. 9th नंबर इज ऊंची दुकान फीका पकवान. इस मुहावरे का मतलब है कि ऊंची दुकान मतलब दुकान जिसका बड़ा नाम है लेकिन पकवान जो है उसका फीका है. मतलब कोई चीज़ जिसका नाम बड़ा है लेकिन उसमें एक्चुअल में इनहेरेंट वैल्यू नहीं है. तो इसका इंग्लिश है ग्रेट क्राई लिटिल वुल. नेक्स्ट 10th नंबर इज ऊँट के मुंह में जीरा. ऊँट के मुंह में जीरा मतलब कोई जहाँ पे बहुत ज़्यादा की ज़रूरत है वहाँ पे बहुत थोड़ा अवेलेबल होना. तो इंग्लिश इज अ ड्रॉप इन द ओशियन. 11th नंबर इज एक पंथ दो काज. मतलब एक बार में 2 काम कर लेना. तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं टू किल 2 birds
विथ वन स्टोन, 2 बर्ड्स को मारना एक ही स्टोन से, एक ही पत्थर से। तो 11th नंबर इज एक पंथ दो काज, टू किल 2 बर्ड्स विथ वन स्टोन। 12th नंबर इज एक हाथ से ताली नहीं बजती। मतलब अगर इस मुहावरे का मतलब ये होता है, एक हाथ से ताली नहीं बजती, अगर दोस्ती है या कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन है या कोई भी रिलेशनशिप है, उसके लिए 2 लोगों के इक्वल पार्टिसिपेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो मुहावरा है कि एक हाथ से ताली नहीं बजती। अब इसका इंग्लिश है इट टेक्स 2, 2 की ज़रूरत होती है टू मेक अ क्वारल। पहला कि अगर झगड़ा करना हो तो इसके लिए 2 लोगों की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट, इट्स टेक्स 2 टू मेक अ रॉ मीन्स क्या होता है, पंक्ति। पंक्ति बनाने के लिए भी 2 की ज़रूरत होती है, एक इंसान से पंक्ति नहीं बनती है। तो 12 नंबर है एक हाथ से ताली नहीं बजती। इंग्लिश इज इट टेक्स 2 टू मेक अ क्वारल, इट टेक्स 2 टू मेक अ रॉ, दोनों हो सकता है। 13th नंबर इज एक म्यान में 2 तलवार नहीं समाती। मतलब एक जगह 2 तलवार, म्यान में आप 2 तलवार नहीं रख सकते। तो इंग्लिश है टू ऑफ अ ट्रेड सेल्डम एग्री। अगर 2 लोग एक ही ट्रेड के हों, एक ही व्यवसाय के हों, तो कभी कभार ही होता है कि वो अग्री करते हैं। टू ऑफ अ ट्रेड सेल्डम, कभी कभार अग्री। 14th नंबर इज एक मछली सारे जल को गंदा कर देती है। एक सड़ी मछली जो है वो सारे जल को गंदा कर देती है। तो हम इसको हिंदी में बोलते हैं संगत से गुण होत है, संगत से गुण जात। तो अगर कुछ संगत में कुछ खराब है, इसमें और भी कहावतें होती है कि एक सड़ा आलू सारे आलू को सड़ा देता है। तो इस तरीके के लिए इसका इंग्लिश जो है ट्रांसलेशन है कि वन फिश इन्फेक्ट्स द होल वाटर। 15 नंबर इज एक ही थाली के चट्टे बट्टे, मतलब एक ही तरीके के लोग। तो इंग्लिश है कास्ट इन द सेम माउल्ड। माउल्ड में शेप जिसको देते हैं, तो कास्ट करना मतलब शेप देना, कास्ट इन द सेम माउल्ड। 16 नंबर इज कल किसने देखा, मतलब बोलते हैं ना कल किसी ने नहीं देखा, कल कुछ भी हो सकता है। तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं टुमारो नेवर कम्स। और इसका एक और भी होता है टुमारो नेवर डाइज, से दोनों ही बातें आप बोल सकते हैं, टुमारो नेवर कम्स, टुमारो नेवर डाइज। 17 नंबर इज गरीबी में आटा गीला। तो गरीबी में आटा गीला का मतलब क्या होता है कि जब आपके पास ऑलरेडी परेशानी है, प्रॉब्लम है, पैसे की कमी है, उसमें और लॉस हो जाना। तो इसका इंग्लिश होता है मिस फॉर्च्यून सेल्डम कम्स अलोन। मिस फॉर्च्यून जो है मतलब आपदा जो है कभी कभार ही अकेले आती है। मिस फॉर्च्यून सेल्डम कम अलोन, गरीबी में आटा गीला। यू नीड टू रिमेंबर इट कि जब हम प्रोवर्ब्स याद कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि जो हिंदी है उसका लिटरल ट्रांसलेशन होता है, क्योंकि ये कहावतें हैं, ये मुहावरे जो हैं कहावतें हैं, इंटेलिजेंट बातें हैं जो हर कल्चर में होती है। तो हर कल्चर में लोग जो है एक जैसी ही बातें लगभग बोलते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वही बात बोले, क्योंकि वो कहावत है, तो आपको ये याद करनी होती है। तो गरीबी में आटा गीला, तो इसका क्या होगा, मिस फॉर्च्यून सेल्डम कम अलोन। 18th नंबर इज 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। बोलते हैं ना कि ये 4 दिन की रौनक है, फिर बाद में अंधेरा हो जाएगा। तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। इट्स कॉल्ड अ 9 days वंडर। देखिए हिंदी में 4 दिन है, लेकिन इंग्लिश में 9 days है। अ 9 days वंडर। 19th नंबर इज चिराग तले अंधेरा। तो इसका चिराग तले अंधेरा मतलब जहाँ पे रोशनी दिख रही है उसके नीचे अंधेरा है। तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होता है नियर द चर्च फादर फ्रॉम द हेवन। चर्च के तो नज़दीक है, लेकिन हेवन से, स्वर्ग से दूर है। तो चिराग तले अंधेरा, नियर द चर्च, फर्दर फ्रॉम हेवन। 20th नंबर इज नीम ना मीठी होए चाहे सींचो गुड़ घी से। मतलब नीम की गुठली जो है उसको आप गुड़ घी से भी सींचेंगे तो वो कड़वी ही होगी। मतलब जो बुरे लोग हैं या फिर खराब प्रवृत्ति के लोग हैं वो जल्दी सुधरते नहीं हैं, तो इसका वो अपनी प्रवृत्ति नहीं छोड़ते। तो हम लोग इसको ऐसे बोलते हैं नेचर एंड सिग्नेचर नेवर चेंजेस। वो भी एक इसका मुहावरा होता है, नेचर एंड सिग्नेचर नेवर चेंजेस। और एक मुहावरा यहाँ भी लिखा है, वो है क्रोज आर नेवर द वाइट ईयर फॉर वॉशिंग। कि क्रो जो है, कौवा जो है, उसको धोने से गोरा नहीं हो जाएगा। तो क्रो आर नेवर द वाइटर फॉर वॉशिंग। कौवा जो है धोने से वाइटर नहीं हो जाएगा। 21th नंबर इज पहले योग्य बनो फिर मांगो। कि पहले आप किसी चीज़ के लिए डिजर्विंग बनिए, उसके बाद मांगिए। तो इसका इंग्लिश भी सेम है, फर्स्ट डिजर्व देन डिज़ायर। 22nd नंबर इज पहले बात को तौलो फिर मुंह से बोलो। पहले सोचिए फिर बोलिए। इसके लिए बोलते हैं ना कि मुंह से निकली बात कभी वापस नहीं आती। म्यान से निकला तीर, हमारे में बोलते हैं कि म्यान से निकला तीर, और मुंह से निकली बात कभी वापस नहीं आती। तो इसी के लिए मुहावरा क्या है, पहले बात को तोलो फिर मुंह से बोलो। और इंग्लिश में बोलते हैं कैलकुलेट वेल बिफोर यू स्पीक। 23rd नंबर इज जैसा बाप वैसा बेटा।
इंग्लिश इज लाइक फादर लाइक सन। 24th नंबर इज़ वेरी फेमस, हम सब यूज़ करते हैं, जैसे को तैसा, तो इसके लिए बोलते हैं टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा टिट फॉर टैट। 25th नंबर इज़ जैसी करनी वैसी भरनी। इसका मतलब क्या होता है, जैसा आप करेंगे आपको वैसा ही रिजल्ट भी मिलेगा, जिसको हम लोग लॉ ऑफ कर्मा बोलते हैं कि आपके कर्म के हिसाब से आपको फल मिलेगा। तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होता है एज यू सो मीन्स बोना, सो यू विल रीप या सो शैल यू रीप। इसका रीप का मतलब होता है काटना, तो जैसी फसल बोओगे वैसे ही काटोगे। तो इंग्लिश है एज यू सो शैल यू रीप या सो यू विल रीप। नेक्स्ट इज 26 नंबर, जैसा देश वैसा भेस। मतलब इसका मतलब होता है आप जैसी जगह जाइए उसके कल्चर में ढल जाइए, वैसा ही कपड़े पहनिए, वैसे ही बोली बोलिए। तो बोलते हैं जैसा देश वैसा भेस। इंग्लिश में बोलते हैं व्हेन यू गो टू रोम डू एज द रोमन्स डू, या व्हेन इन रोम, इसको शॉर्ट में बोल सकते हैं व्हेन इन रोम डू एज द रोमन्स डू। 27th नंबर इज जैसा बोओगे वैसा काटोगे, एज यू सो शैल यू रीप। 28 नंबर इज जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। ये आप बहुत बार यूज़ करते हैं कि जो गरजने वाले बादल कभी बरसते नहीं, या जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। तो इसके लिए इंग्लिश ट्रांसलेशन है बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, मतलब भौंकने वाले कुत्ते जो है वो काटते नहीं है। बार्किंग डॉग्स सेल्डम, कभी कभार, बाइट काटना, बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। 29th नंबर इज दूध का जला छाछ फूक फूक कर पीता है। मतलब जिसने अपने लाइफ में ख़राब एक्सपीरियंस किया हो वो जो है छाछ, दूध का जला हो गया तो छाछ भी फूक फूक कर पीता है। तो इसके लिए इंग्लिश ट्रांसलेशन है कि अ बर्न चाइल्ड, एक बार जो बच्चा जल गया, अ बर्न चाइल्ड ड्रीड्स द फायर। यहाँ पे देखिए बी हो गया है गलती से, आप लोग सुधार लेंगे, रुकिए मैं सुधार देती हूँ। इट्स डी, ठीक है, तो आप इसको कर लेंगे इस ड्रीड, डी कर दीजिएगा, ड्रीड्स द फायर। 30th नंबर इज दान की बछिया के दांत नहीं गिने जाते। मतलब अगर आपको कुछ फ्री में मिल रहा है तो फिर आप उसको उसमें मोल भाव नहीं कर सकते कि ये चाहिए ये नहीं चाहिए। तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन इज बेगर्स कैन नॉट बी चूजर्स, कि आप भिखारी हैं तो आप चूज़ नहीं कर सकते हैं। तो यही है हिंदी में कि दान में मिली बछिया के दांत नहीं गिने जाते, इंग्लिश में बोलते हैं बेगर्स कैन नॉट बी चूजर्स। नाउ लेट्स कम टू 31st नंबर, न 9 मन तेल होगा न राधा नाचेगी। जैसे बोलते हैं ना 9 मन धान हुई है ना राधा नाची है, या ना 9 मन धान होगा ना राधा नाचेगी। तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है इफ़ द स्काई फॉल्स, अगर स्काई जो है गिरती है, कभी आकाश गिर गया, वी शैल गैदर लार्क्स। लार्क इज स्काईलार्क, स्काईलार्क एक पक्षी होता है। तो बोलते हैं अगर आकाश गिरेगा तो हम स्काईलार्क को इकट्ठा करेंगे। तो इंग्लिश हिंदी ट्रांसलेशन क्या है, ना 9 मन धान होगा ना राधा नाचेगी, या 9 मन तेल होगा ना राधा नाचेगी। इंग्लिश क्या है, इफ द स्काई फॉल्स वी शैल गैदर लार्क्स। 32nd नंबर इज नाच ना आवे आंगन टेढ़ा। बोलते हैं ना नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। तो इंग्लिश क्या है, अ बैड वर्कमैन, अगर कोई खराब काम करने वाला है, क्वारल्स विथ हिज टूल्स, तो वो अपने ही टूल से, मतलब अपने ही औजार से क्या करता है, झगड़ा करता है। वो अपने में कमी नहीं निकालता है, क्या करता है, अपने औजार में ही कमी निकालता है। तो लोग होते हैं ना बहुत बार इसको स्पेशली नाच ना आवे आंगन टेढ़ा के को हम लोग इस तरीके से यूज़ करते हैं कि जब लोग खुद खराब होते हैं या खुद में स्किल नहीं होती है तो क्या करते हैं, खुद को छोड़कर बाकी सब में कमी निकालने लगते हैं। तो वही है नाच ना आवे आंगन टेढ़ा, बैड वर्कमैन स्क्वारल विथ हिज टूल्स। 33rd नंबर है नेकी कर दरिया में डाल, मतलब अच्छा काम कीजिए और उसके बाद भूल जाइए। तो इंग्लिश है डू गुड एंड कास्ट इट इनटू द रिवर। 34th नंबर इज पानी में रहकर मगर से बैर, मतलब जहाँ आप रहते हैं वहाँ के अथॉरिटेटिव पर्सन से, वहाँ के इंपॉर्टेंट लोगों से आप झगड़ा नहीं कर सकते। पानी में रहकर मगर से बैर, तो इसका इंग्लिश क्या है, टू लिव इन द रोम एंड स्ट्राइफ विद द पोप। तो रोम के हेड कौन होते हैं, रोम के हेड होते हैं पोप। तो वो बोलते हैं वहाँ रहकर आप पोप के साथ झगड़ा नहीं कर सकते हैं। 35th नंबर इज़ बहती गंगा में हाथ धोना। इसका मतलब अपॉर्चुनिस्ट होना, मतलब जब आप फ़ायदा कर सकते हैं तो करना। तो इसका इंग्लिश है मेक हे वाइल द सन साइंस। 36 नंबर इज़ बातों से पेट नहीं भरता, सिर्फ बात से पेट नहीं भरता है। तो इसका इंग्लिश है इट इज़ मनी दैट बाइज द लैंड। ये पैसा है जिससे आप लैंड खरीद सकते हैं, बातों से ज़मीन नहीं खरीद सकते। तो देखिए हिंदी ट्रांसलेशन बिल्कुल अलग है और इंग्लिश बिल्कुल अलग है। तो क्या है, दो अलग अलग कल्चर की सेइंग है, तो हम लोग को इसको याद करना होता है। बातों से पेट नहीं भरता, इट इज़ मनी दैट बाइज द लैंड। बिना सेवा मेवा नहीं मिलता।
कि अगर आप कोई मेहनत नहीं करेंगे तो आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा, बिना सेवा मेवा नहीं मिलता। तो इंग्लिश है नो पेन नो गेन। 38 नंबर इज बुरा कर बुरा हो, अगर आप बुरा करेंगे तो आपके साथ बुरा ही होगा। इंग्लिश इज डू एविल एंड लुक फॉर द लाइक। 39 नंबर इज बूंद बूंद से तालाब भरता है, मतलब एक बार में तालाब नहीं बनता, या एक बार में आपका कोई सक्सेस नहीं होता, आप रोज़ मेहनत करते हैं और फिर एक दिन आप सक्सेसफुल बनते हैं। तो मतलब बूंद बूंद से आपका तालाब भरा, तो बूंद बूंद से तालाब भरता है, इसका इंग्लिश होता है मैनी अ पिकल मेक्स अ मिकल। 40th नंबर इज खाली दिमाग शैतान का घर। खाली दिमाग, अगर आपका दिमाग खाली है, कोई काम नहीं है, तो आपको उल जुलूल बेकार के आइडिया आएंगे ही। तो खाली दिमाग शैतान का घर। इंग्लिश इज एन आइडल ब्रेन, आइडल मीन्स खाली, आइडल ब्रेन इज अ डेविल्स वर्कशॉप या वर्कशॉप ऑफ डेविल, कि वो डेविल का, दैत्य का ही वर्कशॉप होता है। 41st नंबर इज बोए पेड़ बबूल का आम कहाँ से होए। अगर आपने बबूल का पेड़ बोया है तो आपको कांटे ही मिलेंगे, आपको आम नहीं मिलेगा। तो इसका इंग्लिश क्या है, गैदर थिसल्स, आपने थिसल्स जो है इकट्ठा किए हैं, एंड एक्सपेक्ट पिकल्स। 42nd नंबर इज भाग्य में लिखा कौन मिटा सकता है, मतलब अगर आपके कुछ नसीब में लिखा है तो वो आप मिटा नहीं सकते हैं। तो इंग्लिश इज व्हाट इज लॉटेड कैन नॉट बी ब्लॉटेड। आपको जो लॉट में आपके मिला है, नसीब में मिला है, उसको आप ब्लॉट नहीं कर सकते, मिटा नहीं सकते। तो क्या है, व्हाट इज लॉटेड कैन नॉट बी ब्लॉटेड। 43rd नंबर इज मित्र वही जो समय पर काम आए, मतलब रियल फ्रेंड वो होता है जो बुरे समय में काम आता है, मित्र वही जो समय पर काम आए। तो इंग्लिश है अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड। फ्रेंड इन नीड, जो दोस्त नीड में काम आए, वही इन डीड वास्तव में फ्रेंड होता है, इज अ फ्रेंड इन डीड। 44th नंबर इज लालच बुरी बला है। लालच जो है बुरी चीज़ होती है, तो इसका इंग्लिश है नो वाइस, वाइस मीन्स बुराई, अवगुण, नो वाइस लाइक एवराइस। 45th नंबर इज मरता क्या ना करता, मतलब अगर जब आप डेडली कंडीशन में होते हैं, जब बहुत ख़राब कंडीशन में होते हैं, तो आप हर काम करते हैं। तो इंग्लिश है इसका द डेस्परेट मैन डज ऑल थिंग्स। एक डेस्परेट इंसान जो होता है वो सारे काम करता है, द डेस्परेट मैन डज ऑल थिंग्स। 46th नंबर इज भय और प्रेम एक जगह नहीं रहते। जहाँ पर प्रेम है वहाँ भय नहीं होता, जहाँ भय है वहाँ प्रेम नहीं होता, और अगर दोनों है इसका मतलब प्रेम नहीं है। तो भय और प्रेम एक जगह नहीं रहते। इंग्लिश इज ड्रेड एंड अफेक्शन। ड्रेड भय, अफेक्शन प्रेम, नेवर एग्जिस्ट टुगेदर। ड्रेड एंड अफेक्शन नेवर एग्जिस्ट टुगेदर। 47 नंबर इज लोहे को लोहा काटता है। देखिए है लोहा, लेकिन इंग्लिश जब पढ़ेंगे तो होगा डायमंड। लोहे को लोहा काटता है, इंग्लिश इज डायमंड कट्स डायमंड। 48 नंबर इज समय को दुर्लभ जानो, तो इसका भी इंग्लिश सेम होगा, मेक अ हे वाइल द सन साइंस। 49th नंबर इज समझदार को इशारा काफ़ी होता है, कि जो इंसान है, इंटेलिजेंट है, जिसके पास बुद्धि है, उसको चिल्ला चिल्ला के बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसको आप इशारा कर दीजिए, उसके लिए काफ़ी है। तो इसका इंग्लिश होता है वर्ड टू द वाइस इज इनफ। 15th नंबर इज सब्र का फल मीठा होता है, इसका इंग्लिश होता है नियर एंड फॉरबियर इज गुड। 51 नंबर 51st इज होनहार बिरबान के होत चिकने पात, मतलब जो होनहार होते हैं, मतलब उनको देखकर आप समझ सकते हैं। तो कमिंग इवेंट्स कास्ट देयर शैडो बिफोर, कि आने वाले जो इवेंट होते हैं वो अपनी परछाई पहले ही छोड़ देते हैं। 52nd नंबर इज हथेली पर सरसों नहीं जमती, मतलब आप हथेली पर सरसों नहीं उगा सकते हैं। तो इसका इंग्लिश होता है रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। रोम जो है एक दिन में नहीं बना था। 53rd नंबर इज सावन के अंधे को हर जगह हरा ही हरा नजर आता है, मतलब जो इंसान के दिमाग में जैसा भरा होता है उसको पूरी दुनिया जो है वैसी ही नज़र आती है। अगर आप अच्छे हैं तो पूरी दुनिया अच्छी नज़र आएगी, अगर आप बुरे हैं तो पूरी दुनिया बुरी नज़र आएगी। अगर आपको लगता है कि सारे लोग आपकी बुराई कर रहे हैं तो आपको सारे लोग बुरे ही नज़र आएंगे। तो ये हिंदी मुहावरा है कि सावन के अंधे को हर जगह हरा ही हरा नज़र आता है। इंग्लिश इज एवरीथिंग लुक्स येलो टू अ जॉन्डिस्ड आई। जॉन्डिस होता तो क्या होता है, हमें कुछ पीला नज़र आता है ना, लेकिन देखिए हिंदी में है हरा, लेकिन इंग्लिश हम यूज़ करते हैं जॉन्डिस्ड आई। तो हिंदी है कि सावन के अंधे को हर जगह हरा ही हरा नज़र आता है, और इंग्लिश है एवरीथिंग लुक्स येलो टू अ जॉन्डिस्ड आई। 54th नंबर इज सबको अपना ही मतलब प्यारा होता है, तो इसका इंग्लिश होता है एवरीवन नोज हिज इंटरेस्ट बेस्ट। Now let's come to last few 3.
55th नंबर, राय का पर्वत बनाना, मतलब राय का पहाड़ बनाना। ये बहुत हम लोग यूज़ करते हैं, मतलब छोटी छोटी बात का बतंगड़ बनाना, बोलते हैं ना बात का बतंगड़ बनाना, वो अदर मुहावरा है इसके के सब्स्टिट्यूट में। तो राय का पर्वत बनाना, तो इसका क्या होता है, टू मेक अ माउंटेन ऑफ अ मोल हिल, एक माउंटेन बनाना, एक मोल हिल, एक तिल का, एक मोल का माउंटेन, पहाड़ खड़ा कर देना। 56 नंबर इज़ मेरे साथ अगर मगर मत करो, मतलब मेरे साथ बहस मत करो। तो ये बहुत फेमस है, इसको आप याद करेंगे, मेरे साथ अगर मगर मत करो, बट मी नो बट्स, बट मी नो बट्स या बट मी विथ नो बट्स भी बोलते हैं, बट मी विथ नो बट्स। 57th नंबर इज़ धैर्य रखने से हारी हुई बाजी भी जीती जा सकती है। अगर आप पेशेंस रखते हैं तो अगर आप हार भी चुके हैं तो उसको आप जीत में बदल सकते हैं। तो है पेशेंस इज़ द प्लास्टर ऑफ ऑल सोर्स, पेशेंस जो है वो प्लास्टर है हर तरीके के सोर का, हर तरीके के घाव का। तो हम लोगों ने 57 प्रोवर्ब्स किए। ये सारे ही प्रोवर्ब्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जब आप कोई ऐसे आर्टिकल्स वगैरह पढ़ रहे होते हैं या कहीं भी कुछ पढ़ रहे होते हैं या सुन रहे होते हैं, तो पीपल यूजुअली यूज़ इंग्लिश प्रोवर्ब्स। और क्योंकि इंग्लिश प्रोवर्ब्स जो है वो लिटरल ट्रांसलेशन नहीं होते, तो बहुत बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसलिए इसके लिए ज़रूरी है कि आपका जो इंग्लिश प्रोवर्ब है उसको आप एक बार याद करें। हैव अ नाइस टाइम, एंजॉय योर लाइफ्स, कीप रिमेंबरिंग।